आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान, 8 को पोलिंग और 11 फरवरी को नताइज। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि JNU तलबा पर हमला काबिल मजम्मत है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि JNU हमले ने 26/11 की याद दिला दी। मुल्क में गाय तलबा से ज्यादा महफूज, अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने कहा। किशन रेड्डी कब से सेक्युलर बन गए, हनुमंतराव का इस्तिफसार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बल्दी इंतखाबात के एलामिये पर रोक लगा दी। ट्रंप का सर कलम करने वालों को $5 अरब देने ईरानी तंजीम का ऐलान। अब खबरें तफसील से। दिल्ली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। अगले माह की 22 तारीख को असेंबली की म्याद खत्म होने वाली है। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ने आज अपने शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा ने ऐलान किया है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात की 8 फरवरी को पोलिंग होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात नताइज 11 फरवरी को जारी किए जाएंगे। दिल्ली में असेंबली की 70 सीटें हैं। कुल 1.46 करोड़ वोटर्स हैं। 2000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों में वोटिंग की होगी। We have already obtained his approval on phone or something. Actually, we had discussed all these things, and we wanted to avoid that calling you on Sunday or Saturday, so we thought Monday is a better day. I read out some of the opening remarks. It's a unanimous decision. Always unanimous. By the way, always unanimous. Thank you. As per the Government of NCT Delhi Act 1991, Section 3(1), Delhi Legislative has 70 seats to be filled in by persons elected directly from territorial constituencies. This act is to be read with the Constitution 69th Amendment Act. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने JNU तशद्दुद वाक़े पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये हरकत काबिल मज़म्मत है और शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि तकलीफ़ की बात है कि भारत के दारुल हुकूमत में 1.5 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आई और एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो अपने चेहरों को छुपा कर, नकाब लगा कर, लाठी राड्स के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर घुस कर स्टूडेंट्स पर हमला करते हुए खौफ और दहशत का माहौल पैदा करते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत को अपने दस्तूरी फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और तलबा के साथ इंसाफ करना चाहिए। दगी की बात है, तकलीफ़ की बात है कि भारत के दारुल हुकूमत कैपिटल में इस तरह की गंदी हरकत की जाती है और 1.5 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आती, बल्कि ऐसे गुंडे एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो अपने चेहरों को छुपाकर, ऐसे बुज़दिल हैं ये लोग, अपने चेहरों को छुपाकर, नकाब लगाकर, लाठी रॉड्स के साथ अंदर घुसकर स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। एक खौफ और दहशत का माहौल 1.5 घंटे तक पैदा करते हैं। वहाँ की गर्ल स्टूडेंट हॉस्टल से रूम्स में बंद करके अपने बचाने के लिए चीखें मारती हैं और उनकी चीख की आवाज़ को, उनकी मदद की आवाज़ को सरकार नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकार को सुनना चाहिए इन चीखों को, इन तकलीफ़ को, इन लोगों की जो 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 पुकार रहे थे कि हमारी मदद को आओ। क्यों 1.5 घंटा लगा? क्यों उनको इजाज़त दी गई? अफसोसनाक बात है। ये गलत हो रहा है। हम बीजेपी से अपील करेंगे कि आप सत्ता में ज़रूर हैं, मगर आप कब तक इन लोगों को बचाएंगे? ये तमाम के तमाम तो ये फ्रैंकेनस्टाइन आप ही के हैं। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। जामिया मिलिया में जो आपने सबक। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद का मुआजना 26/11 मुंबई हमले से कर डाला। उन्होंने कहा कि JNU तशद्दुद ने 26/11 वाक़े की याद दिला दी। तमाम को पता होना चाहिए कि नकाब के पीछे कौन थे।
मुंबई में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि बुज़दिल लोग मुंह ढांक कर हमला करते हैं। इस पूरे मामले की आला सतही जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों को यकीन दिलाता हूं यहाँ सब महफूज हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमला को लेकर आज मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि इस मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि जवाबदेही के फ्रेम में वजीर दाखिला अमित शाह भी आते हैं। चिदम्बरम ने नामा निगारों से कहा कि गुज़िश्ता रात JNU में खौफनाक वाक़या हुआ। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम अफरा तफरी की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और अभी अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर है और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूँ। बॉलीवुड अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पेश आए हमले की मजम्मत की है। इस सिलसिले में ट्विंकल खन्ना ने हुकूमत पर तनकीद की है। ट्विंकल खन्ना ने तबसरा किया कि इस मुल्क में गाय तलबा से ज़्यादा महफूज है। उन्होंने कहा कि कोई भी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता और लोगों पर जुल्म व सितम करते हुए उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ऐसा करने से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा होगी और अवाम सड़कों पर उतर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछले महीने RSS के सदर मोहन भागवत ने कहा था कि मुल्क में 130 करोड़ लोग हिंदू हैं। हनुमंत राव ने कहा कि ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी कह रहे हैं कि वो लोग सेक्युलर हैं। हनुमंत राव ने कहा कि मुझे मालूम है कि हम यानी कांग्रेस सेक्युलर है, लेकिन किशन रेड्डी कब से सेक्युलर बन गए हैं ये हमें नहीं मालूम। अब हमें समझ में ये नहीं आता कि RSS चीफ का बयान सही है या किशन रेड्डी का। उन्होंने कहा कि JNU में तलबा को नकाबपोश गुंडों ने मारा और ये कहा जा रहा है कि हमलावर ABVP के गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हालात पर फौरी काबू नहीं पाया गया तो मुल्क में नज़्म व नस्क की संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पच्चीस तारीख के दिन दिसंबर 25 को सरूनगर स्टेडियम में RSS का रैली में एड्रेस करते हुए बोला इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदू है बोला, जबकि हिंदुस्तान में 130 करोड़ खाली हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और जैन है, बुद्धिस्ट है। वो कैसा बोल सकता इतने लोगों को? हर एक मजहब के लोग हैं, उनके दिल को उनको तकलीफ हुआ, उनको हट करा। मगर आज किशन रेड्डी बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस दूसरे पार्टियां इसको गुमराह कर रहे हैं, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। ये गलत लोगों को गुमराह करने की बात करते हुए बोले भारत हिंदुस्तान एक सेकुलर है बोला। वही मोहन भगत क्या बोला? हिंदुस्तान में सब हिंदू है बोला। मुझे समझ में नहीं आया। 2020 जैसा क्रिकेट में आज 2020 चलता, आज 2020 में एक नया जोक है, नया बात बोल रहे हैं। क्यों बोलते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम गलत कर रहे, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे, हम सेकुलर है बोल रहे। मोहन भगत क्या बोलता? ये हिंदू देश है बोलता। इनो सही है, उनो सही है। मुझे ये वो बात से ज्यादा मैं पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि अदालत के अहकामात आने तक म्यूनसिपल इंतखाबात का एलामिया जारी न करें। आज दिन में म्यूनसिपलिटीज़ इंतखाबात से मुताल्लिक हो रही है बेखादियाँ और क़यादत की खिलाफ वर्जी पर दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि इस मुकदमे दोबारा समाअत होने तक एलामिया जारी न करें।
वाज़ेह रहे कि एलामिया मंगल को रियासती इलेक्शन कमीशन जारी करने वाले थे। अमरीकी हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात बहुत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को ब्रांड न्यू हथियारों से हमले की धमकी के कुछ देर बाद ही ईरान ने ट्रंप का सर कलम करने पर $80 मिलियन यानी 5 अरब 76 हिंदुस्तानी रुपए का ऐलान किया है। जनरल सुलेमानी की तदफीन के दौरान एक तंजीम ने ईरान के तमाम शहरियों से $1 अतिया देने की अपील की है। ट्रंप के सर के बदले रखे गए $80 मिलियन की रकम जमा करने के लिए तंजीम ने तमाम ईरानी शहरियों से अतिया की अपील की है। मसाद में जिस वक्त सुलेमान की तदफीन की जा रही थी उसी दौरान एक ईरानी तंजीम ने ये ऐलान किया। दिशा मामला पूरी तरह अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन इस किस्म की वारदातें रियासत में मुसलसिल होती जा रही हैं। जैसे कि सबको पता है कि आदिलाबाद में भी दिशा कानून को जो ख़वातीन और बच्चों का जिनसी इस्तेमाल करने के खिलाफ लागू किया गया है और एक मुजरिम को इसके सिलसिले में कटहरे में खड़ा किया गया है। इसके बावजूद ये शर्मनाक वाक़यात जारी हैं। हाल ही में आदिलाबाद के एक हॉस्टल के वार्डन ने एक तालिबा को अपने कमरे में बुलाकर उसकी आबरूरेज़ी कर दी। ये वाक़ा कबायली अकामती स्कूल बूथ ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया, ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। हॉस्पिटल के वार्डन वसंत राव ने 8वीं जमात की तालिबा को अपने कमरे में बुलाया। ये उसका मामूल था। वो दीगर तालिबात को भी अपने कमरे में बुलाकर उनका जिनसी इस्तेहसाल कर चुका है। ये मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इस तालिबा ने अपने वालिदीन से इस घिनौने जुर्म की शिकायत की। इस शर्मनाक वाक़े को जानकर वालिदीन ने स्कूल के सामने एहतजाज किया और वार्डन को खींचकर स्कूल से बाहर निकाला। उन्होंने वार्डन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर गच्चीबौली हलाकत खेज हादसात की वजह से 23 नवंबर को बंद कर दिया गया था। हफ्ते को दोबारा उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेयर हैदराबाद बोंता राम मोहन, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने फ्लाईओवर को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोलने से पहले उसका मुआयना किया। फ्लाईओवर पर ज़बरदस्त ट्रैफिक इज़्दिहाम को देखते हुए साइबराबाद पुलिस ने मोटर नशीनों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ज़बरदस्त सज़ा का ऐलान किया। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने और लेन डिसिप्लिन को तोड़ने और बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर यह सज़ा दी जाएगी। हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चंद एहतियाती इक़दाम किए हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम और निगरान कार कैमरे भी ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखने के लिए लगाए गए हैं। हैरत की बात यह है कि हैदराबाद पुलिस ने 5 जनवरी को 24 घंटों में 87 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के मामला इसी ब्रिज पर दर्ज किए हैं। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर हफ्ते के रोज़ शहरियत तरमीमी कानून, कौमी शहरियत फहरिस्त और NPR के खिलाफ मुतादिद मुस्लिम ग्रुपों और सिविल सोसाइटीज़ की तंजीमों ने एक तारीखी मिलियन मार्च मुनज़्ज़म किया था, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की थी। मिलियन मार्च के दौरान अवाम को शदीद तकलीफ पहुँचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने CAA और NRC जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। शहर की चिकड़पल्ली पुलिस ने बताया कि मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया है कि JAC ने मिलियन मार्च की मशरूत इजाज़त की खिलाफ वर्जी की है। दिल्ली की JNU में हुई तशद्दुद के खिलाफ और तलबा से यगानगत के इजहार के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च के दौरान हम लेके रहेंगे आज़ादी और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये मार्च इतवार की शब निकाला गया। इन तलबा ने JAU में हुए तशद्दुद की शदीद मजम्मत की और इसको जमहूरियत पर एक दाग करार दिया। इन तलबा ने पुलिस के रवैये पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज किया। इस एहतजाज का एहतमाम तलबा तंजीम PDSU की जानिब से किया गया था। इन तलबा ने मरकज़ी हुकूमत का पुतला नज़र आतिश किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। PDSU के एहतजाजी तालिब इल्म विष्णु, जो PhD स्कॉलर हैं, ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा JNU के तलबा के साथ हैं।
సిగ్గుచారా సిగ్గు జైలు విద్యార్థులపై దాడులా సిగ్గు up nationalism down communism up nationalism down communism ఈ దేశపు తిండి తిని ఈ దేశపు గాలి పీల్చి పరదేశపు मरकजी ममलिकती वजीर समाजी इंसाफ व सदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले ने कहा कि मुसलमान शहरियत तरमीमी कानून और NRC पर गैर ज़रूरी तशवीश में मुब्तला न हों, क्योंकि आज़ादी के वक्त जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदुस्तानी हैं। ये बिल सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ है जो घुसपैठी हैं और गैर क़ानूनी तौर पर हिंदुस्तान आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी मुसलमानों की शहरियत के मसले पर मुसलमानों के साथ है। जो अफराद बांग्लादेश और पाकिस्तान से गैर क़ानूनी तौर पर हिंदुस्तान आए हैं उन्हें मुल्क से वापस जाना ही होगा। अठावले ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि बेघर कमज़ोर तबक़ात को 2022 तक पक्के मकानात फराहम करे। 2022 में हिंदुस्तान आज़ादी के 75वें साल में दाखिल होगा। मरकज़ी वज़ीर ने कल रात JNU में हुए तलबा पर हमले के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी इसकी मजम्मत करती है और पुलिस से इन्हें उम्मीद है कि वो गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करते हुए हमलावरों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी। When the first conference was organized in Hyderabad, that time also 2 years back, 2-3 years back, I was present in the program. Koteshwar Rao is a very active journalist. Not only journalist, he is also the good worker, social worker. He knows the problem of society. Poor people's problem he knows. He knows the problem of all the journalists. And therefore, he demanded many demands in his memorandum. And his name is Koteshwar Rao. His name is Koteshwar Rao. और मुंबई है मेरा गाँव सिटी and Hyderabad is also very near to Maharashtra, Karnataka. मुल्क के पहले हलाल एक्सपो का 18 था 20 जनवरी हाईटेक सिटी में इनेकाद अमल में आ गया। इस सिलसिले में आज लोगों की सॉफ्ट लॉन्चिंग के मौके पर इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी अरशद अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस एक्सपो के बाद मुल्क में हलाल ग़िज़ाओं का रुझान गैर मुस्लिमों में भी पैदा होगा और हलाल तिजारत के ज़रिए मुल्क को बैरूनी ज़र मुबादला हासिल होगा। The respected citizens of Hyderabad, I really thank all of you that to be given this opportunity to discuss this Halal Expo. Halal Expo is first in India. Halal Expos are being held in 20 countries worldwide. There are 13 editions have been done in Malaysia, 7 editions in Dubai, 7 editions in Turkey, and in Indonesia, UK, Russia. So in India, this is the first time it's been happening here. It's an international show. This is an expo whereby 12 countries are participating in this expo. Turkey, Malaysia, Indonesia, Korea, Thailand, Dubai, Saudi Arabia. People across the globe, those who are into halal food, halal cosmetic, halal finance, halal tourism. There are 8 verticals. Mainly those companies are participating in this exhibition. This is the opportunity to show. तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में शामिल होने की दावत दी।
1995 से 2000 तक तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रहे मोहन बाबू, जिन्होंने 26 मार्च 2019 को जगन मोहन रेड्डी ज़ेर क़ियादत वाइस कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उनके साथ उनकी बेटी मंचू लक्ष्मी, बेटा विष्णु भी थे। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक हुई, जिसमें मोदी ने उनको बीजेपी में शामिल होने की दावत दी है। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब पेट्रोलिंग कार चलाने वाले कांस्टेबल ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर और फिर दरख्त से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा गच्चीबौली स्टेडियम के करीब पेश आया। पेट्रोलिंग कार IT राहदारी पर चक्कर लगा रही थी। इस हादसे में 2 कांस्टेबल्स जख्मी हो गए हैं और गाड़ी के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। क्रेन की मदद से पुलिस ने हादसे के मुकाम से गाड़ी को हटाने में कामयाबी हासिल की। शहरियान हैदराबाद को अब शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोकार गश्त करने वाली पुलिस की मोबाइल टीम के मुलाजिमिन से तहरीरी तौर पर शिकायत की जा सकती है। इसके लिए आपको मुकम्मल पता और सेल नंबर देना होगा, जिसके बाद पुलिस का अमला घर पहुंचकर शिकायत दर्ज करेगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। नए साल के मौके पर पुलिस की जानिब से यह इख्तिराई प्रोग्राम शुरू किया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा पर हमला और तोड़फोड़ के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि निकाब पोश गुंडों के जरिए JNU के तलबा और असातिज़ा पर वहशियाना हमला, जिससे मुतादिद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, चौंका देने वाला है। हमारी कौम को कंट्रोल में रखने वाले फाशिस्ट हमारे बहादुर तलबा की आवाज़ों से खौफजदा हैं। JNU में हमले की इसकी मिसाल है। इन चीफ मिनिस्टर दिल्ली और अरविंद कुमार इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। JNU में होने हुए तशद्दुद को जानकर मैं बहुत हैरान हूँ। उन्होंने कहा, तलबा पर वहशियाना हमला किया गया। पुलिस फौरी तौर पर तशद्दुद बंद करे और अमन बहाल करे। अगर हमारे तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस में महफूज नहीं रहेंगे तो मुल्क की तरक्की कैसे होगी। इस दौरान भीम आर्मी टीम के कारकुन भी यूनिवर्सिटी पहुँचकर ज़ख्मी तलबा को एम्बुलेंस में एम्स हस्पताल मुंतकिल किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को हुए पुरतशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने पीर को FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। इस मामले की पूरी जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। पुलिस के एक एहलकार ने कहा कि JNU तशद्दुद मामले में फसाद फैलाने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने जैसी दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को JNU तशद्दुद को लेकर कई शिकायत मिली थी, इसके बाद FIR दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर मरकज़ी हुकूमत नज़र बनाए हुए ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश अफराद की जानिब से तलबा पर हुए हमले के वाक़यात को पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 2 ग्रुप्स का झगड़ा करार दिया है। इस वाक़े के बाद DCP साउथ वेस्ट देवेंद्र आर्या ने बताया कि JNU इंतज़ामिया की तरफ से तशद्दुद की तहरीरी शिकायत की गई है और पुलिस से कैंपस में अमन व अमान बहाल रखने के लिए पुलिस से दरख्वास्त की गई है, जिस पर दिल्ली पुलिस के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और 7 ज़ख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 तलबा ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई थी, जिसने हॉस्टल में तोड़फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और तलबा को निशाना बनाया। DCP आर्य ने कहा कि जो लोग तस्वीरों और वीडियोस में लाठियों के साथ दिखाई दिए हैं वो भी तालिब इल्म हैं। इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर हुजूम नहीं है और यूनिवर्सिटी में हालात पुरअमन हैं। मायानाज यूनिवर्सिटी JNU में गुज़िश्ता रोज़ कैंपस और हॉस्टल में घुसकर तलबा और तालिबात पर नकाबपोश गुंडों की तरफ से किए गए ज़बरदस्त हमले की मुल्क और बैरून मुल्क में मजम्मत की जा रही। इसी ज़िमन में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत तलबा और नौजवानों की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए उन्हें खामोश करने की कोशिश कर रही है। अपने एक प्रेस बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों और तलबा की आवाज़ को हर रोज़ मुस्तरब किया जा रहा है। हिंदुस्तान के नौजवानों पर हुक्मरान मोदी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा खौफनाक जुल्म व तशद्दुद अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। मरकजी वजीर व अमेठी रुकन पार्लिमान स्मृति ईरानी ने
इतवार की रात JNU कैंपस में तलबा व असातिज़ा पर नकाबपोश अफराद के हमले को काबिल अफसोस करार देते हुए कहा कि तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। आज JNU मामले में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े पर तबसरा करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, JNU में सियासत नहीं की जानी चाहिए, इसका असर बराह रास्त तलबा पर पड़ता है। मैं पुरएतमाद हूँ कि अगर JNU से सियासत ख़त्म हो जाए तो ये तलबा के लिए सूदमंद साबित होगा। राजस्थान के ज़िले कोटा में बच्चों की अमवात पर तबसरा करते हुए मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के बयान का सहारा लिया, जिसमें सचिन ने कहा था कि राजस्थान हुकूमत की जानिब से कुछ खामियां हो सकती हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान में मेडिकल अफसरान अपनी ड्यूटी के तई बिल्कुल भी संजीदा नहीं हैं, इसी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो राजस्थान के कांग्रेस लीडर भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ खामियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की अमवात हुई हैं। इससे कबल मरकज़ी वज़ीर ने फुर्सतगंज इलाके में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान वो कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार की शाम हॉस्टल में तोड़फोड़ और तलबा व असातिज़ा पर लाठियों और लोहे की राड से हमले करने वाले गुंडों की एक शनाख्त हुई है। पुलिस यूनिवर्सिटी के तलबा ने ABVP लीडर कोमल शर्मा की हैसियत से एक हमलावर की शनाख्त की है, जिसने चेहरे पर मास्क पहनकर दीगर साथियों के साथ हॉस्टल में तलबा पर हमला किया था। तलबा ने कोमल शर्मा की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रहा है कि कोमल शर्मा के इस हमले की क़यादत की थी। इस दौरान पुलिस ने यूनिवर्सिटी में पेश आए हमले के वाक़यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में 27 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा और तशद्दुद हुआ। कुछ नकाबपोशों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तोड़फोड़ की और हाथों में डंडे लिए तलबा और टीचर की पिटाई की। इस हमले में JNU तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष समेत कई तलबा और प्रोफेसर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। तकरीबन 20 तलबा का एम्स में इलाज चल रहा है। बॉलीवुड से भी इस पूरे मामले को लेकर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं। सोरा भास्कर JNU के इस मामले पर मुसलसल ट्वीट कर रही हैं। इराक़ की वज़ारत ख़ारिजा ने अमेरिका की जानिब से बगदाद में इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक़ी शिया मलेशिया ग्रुप के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी इमाम मुहद्दिस को हवाई हमले में मारे जाने के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाकायदा तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। इराक़ की पार्लिमानी कमेटी ने कौमी सलामती को लेकर हुकूमत से अमेरिका के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तंजीमों में शिकायत दर्ज कराने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद इराक़ की जानिब से ये कदम उठाया गया है। वाज़ेह रहे कि जनरल सुलेमानी जुमा के रोज़ अमेरिकी फ़िज़ाई हमले में मारे गए थे। ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के खुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल सुलेमानी के अलावा ईरानी तय तंजीम शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नायब सरबराह अबू मेहदी इमाम मुहद्दिस समेत 10 लोगों की अमेरिकी रॉकेट हमले में मौत हो गई थी। इराक़ की पार्लियामेंट ने मुल्क से गैर मुल्की फ़ौजियों को वापस भिजाने से मुतालिक तजावीज़ पास किए जाने से नाराज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक़ के ख़िलाफ़ सख्त पाबंदी आयद करने की धमकी दी है। मिस्टर ट्रंप ने अपने खुसूसी जहाज़ एयरफोर्स 1 में नामा निगारों से कहा कि अगर इराक़ ने अमरीकी फ़ौजियों को वापस जाने पर मजबूर किया तो हम इसके ख़िलाफ़ इतनी सख्त पाबंदी आयद करेंगे जिसका उसने अभी तक सामना नहीं किया होगा। खलीज में होने वाले तनाव के पेश नज़र इराक़ में इतवार को पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाया गया था। इस दौरान तजवीज़ पास करके हुकूमत से अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी फ़ौजों से इमदाद लेने के माहदे को रद्द करने के लिए हुकूमत से अपील की गई है। इराक़ में इस वक्त तकरीबन 5000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ये ख़ास तौर से मुकामी सलामती फोर्सेस की को तरबियत देने और मुशीर का किरदार अदा करते हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान, 8 को पोलिंग और 11 फरवरी को नताइज। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि JNU तलबा पर हमला काबिल मजम्मत है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि JNU हमले ने 26/11 की याद दिला दी। मुल्क में गाय तलबा से ज्यादा महफूज, अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने कहा। किशन रेड्डी कब से सेक्युलर बन गए, हनुमंत राव का इस्तिफसार।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बल्दी इंतखाबात के एलामिये पर रोक लगा दी। ट्रंप का सर कलम करने वालों को $5 अरब देने की ईरानी तंजीम का ऐलान। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।